वही आपका उद्धार स्वयं परमात्मा ही इसको उठा सकता है। अन्य की किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इस धनुष को उठा भी सके। और वो कहां पर रखा हुआ है? जहां पर मंदिर है वहां पर ही समक्ष रखा हुआ है। भगवान ने जाकर के उस धनुष को उठा करके देख लिया कि ये यहाँ कैसे रखा है। तो जैसे ही वहां के जो पुजारी हैं मंदिर के, जो वहां के मथुरागण के वासी है ना, उन्होंने देखा ये तो धनुष उठा लिया, ये तो स्वयं परमात्मा ही आ गया है, स्वयं मेरे गोविंद ही हैं। अब तो ये सूचना जब कंस को मिली कि यदि इसने धनुष उठा लिया तो मेरा संहार अब यही करेगा। उसके बाद में कन्हैया जो हैं वहां से धीरे धीरे जहां पर कंस ने मल्लयुद्ध के लिए आयोजन रखा है ना, वहां पर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं भगवान। द्वार पर जैसे ही पहुंचे हैं तो द्वार पर कुबलिया पीढ़ हाथी को खड़ा करके रखा है कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए तो कुबलिया पीढ़ हाथी के द्वारा उससे उन दोनों को मरवा देना। तो भगवान ने क्या किया है कि जैसे कुबलिया पीढ़ हाथी उनकी तरफ दौड़ा है, क्योंकि उसके हाथी को चलाने वाला है, उसने जैसे ही उसमें अस्त्र का प्रहार किया तो हाथी ने एकदम से उठ करके भगवान की तरफ से मारना चाहा भगवान को। तुरंत ही भगवान ने उसके सूंड को पकड़ के घुमाया है और तुरंत से पछाड़ाया है और उसके दांत को लेकर के कंधे पर एक को कृष्ण ने रखा है, दूसरे को बलराम ने रखा है। आगे बढ़ रहे हैं और अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं और चांडूर और मुष्टिक दो पहलवान हैं कंस के, जो कि भगवान से लड़ने के लिए ही कंस ने खड़े किए हैं कि जैसे ही कन्हैया यहां पर भी आ जाए तो आप उनको मार देना। अब तो चांडूर और मुष्टिक जो है भगवान को पकड़ लेते हैं, एक को भगवान को पकड़ लेता है एक, और दूसरा जो है बलराम जी को पकड़ लेता है। आपस में युद्ध चलता है। अब तो कन्हैया धोबी पछाड़ उसमें पटक मारते हैं और दोनों के प्राणांत कर देते हैं। ऐसे मेरे कन्हैया प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही उन पहलवानों का भी संहार भगवान करते हैं तो सभी ब्रजवासी या जो मथुरावासी वो देख रहे हैं इस दृश्य को, क्योंकि भगवान को जो जो जैसी जैसी दृष्टि से देख रहा है परमात्मा उसको वैसी ही दृष्टि दिखा रहे हैं, वैसे ही स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि एक तो यहां पर और दूसरा स्वरूप दिखाया भगवान ने जनकपुर में। जो जो माताएं भगवान को जिस जिस भाव से देख रही हैं वैसा ही दृश्य भगवान उसी छवि में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नंद बाबा हैं उनको तो छोटे से लाला दिखाई दे रहे हैं, जो पहलवान हैं उनको तो भगवान पहलवान दिखाई दे रहे हैं। जिस जिस भाव से जो देख रहा है भगवान उसी भाव से दिख रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उनको परास्त करके तुरंत ही जहां पर कंस विराज बैठा हुआ है तुरंत ही उसके सिंहासन की ओर बढ़ जाते हैं ऊपर। और जैसे पहुंचते हैं तो कंस आदेश देता है कि चांडूर मुष्टिक पकड़ लो तुरंत कृष्ण को। तो कन्हैया कहते हैं कि उनका तो उद्धार हो गया, जहां वो चले गए वो आपका भी नंबर है कि मामा जी उनको तो मैंने पहले ही भेज दिया। और तुरंत ही कंस के केसों को पकड़ के कन्हैया नीचे खींच के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि मां देवकी के भी तो कंस ने ऐसे ही केस पकड़े थे ना, और भगवान ने केस पकड़ करके नीचे खींच के लेके आए हैं। वो एकदम से उछट करके एक घूंसा जैसे ही कंस की छाती में मारा है उसका तो प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो हर तरफ खुशी का माहौल है कि कंस जिससे सभी ब्राह्मण सभी ऋषि मुनि
परेशान थे, क्योंकि उसने यज्ञ इत्यादि दान पुण्य पूजा पाठ सब कुछ बंद करा रखा था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। और मेरे गोविंद ने क्या किया, उसके बाद में जैसे भगवान को तो मालूम है कि मेरे माता पिता को जेल में बंद करके रखा है, तुरंत ही उनको देवकी और वसुदेव को जेल से निकालते हैं, वहां से कारावार से निकालते हैं। उग्रसेन को भी गद्दी देते हैं। उग्रसेन को गद्दी देकर के भगवान आगे फिर जैसे, क्योंकि अवस्था भगवान की 11 वर्ष के हैं, 11 वर्ष 56 दिन के हैं भगवान। क्योंकि यहां पर जो आए हैं भगवान 11 वर्ष 16 दिन के, 40 दिन हो गए हैं अयोध्या, यहां पे मथुरा में। पुनः देवकी और वसुदेव जी ने कन्हैया को गुरुकुल भेजा है। यहीं से गुरुकुल में अध्ययन इत्यादि करने के बाद में वहां पर कन्हैया को मैया की याद बहुत सता रही है।